We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो सीजफायर होने के बाद पाकिस्तान में आखिरकार चल क्या रहा है? पीओके में पाकिस्तानी सेना क्या कर रही है? इसको लेकर बड़ा खुलासा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। साथ ही साथ आतंकियों से पाकिस्तानी सेना के रिश्ते का एक और सबूत भी आप सब देखेंगे, जिसमें यह साफ हो जाएगा कि पाकिस्तान में आतंकी सरकार, सेना और सिस्टम सबसे ऊपर है। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। ऑपरेशन सिंदूर वाले फौलादी इंतकाम से न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर आतंकिस्तान तहस नहस हुआ, बल्कि पाकिस्तानी सरकार और सेना का आतंकी कनेक्शन भी खुलकर सामने आ गया कि पाकिस्तान को आतंकिस्तान दुनिया क्यों कहती है। ऑपरेशन सिंदूर में आतंक के 9 अड्डों के खात्मे के बाद पाकिस्तानी सेना और सिस्टम में भयानक उथल पुथल का दौर है। हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन जैसे बड़े और खूंखार आतंकियों का कुनबा साफ हो चुका है, ठिकाने तबाह हो चुके हैं। अब सवाल है कि क्या पाकिस्तान में आतंकी बचे हुए हैं? पाकिस्तानी सेना पीओके में क्या कर रही है? पीओके के मानवाधिकार कार्यकर्ता और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना पीओके से बचे कुचे आतंकियों को शिफ्ट करा चुकी है। लॉन्च पैड से हटाकर इन आतंकियों को पाकिस्तानी सेना अपने सेफ हाउस में ले गई। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो है ये इंतहाई कामयाब ऑपरेशन रहा है। जो टारगेट्स सिलेक्ट किए गए थे, जहां पे टेररिस्ट जो हेडक्वार्टर्स हैं और जो कैंप्स हैं जिन पे बमबारी करनी थी, वो भारत ने बड़ी कामयाबी से वो तमाम अपने जो टारगेट्स थे अचीव किए। लेकिन टेररिज्म इज फार फ्रॉम ओवर। दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जो लीपा में और मुजफ्फराबाद में और दूसरी जगहों पे जो टेररिस्ट कैंप थे उनको खत्म नहीं किया गया, बल्कि उनको रिलोकेट कर दिया। उनको वहां से हटा के किसी और जगह मुंतकिल कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है, जब ये पता चला कि भाई अब हमला होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर से तबाह पाकिस्तान अब बचे कुचे आतंकियों को बचाने में जुट गया है। उसे डर है कि कहीं फिर से कयामत वाली रात ना आ जाए, क्योंकि पाकिस्तानी सेना और सरकार का आतंकियों के साथ क्या रिश्ता है ये दुनिया देख चुकी है। पूरी दुनिया ने तस्वीरें देखी हैं कि किस तरह आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना न सिर्फ शामिल थी, बल्कि जिहादी जनरल भी आतंकियों की लाशों पर सजदा कर रहा था। आतंकियों के साथ पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी डीप स्टेट के रिश्ते की एक एक तस्वीरें सबके सामने, जिसे पाकिस्तान दुनिया से छिपाता रहा, उसे भारत ने बेनकाब कर दिया और बता दिया कि आतंकियों को किस तरह पालता है पाकिस्तान। इसका एक और सबूत देखिए। पाकिस्तानी आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह का ये वीडियो खुफिया एजेंसियों के हाथ लगा है। सोमवार को फयाज हुसैन चोरी छुपे लश्कर-ए-तैयबा के बड़े आतंकी मुदस्सिर के घर पहुंचे थे। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड में से एक
मुदस्सिर हाफिज सईद का करीबी था और मुरीद के कैंप का इंचार्ज था। भारत की एयर स्ट्राइक में वो मारा गया था और मातम पाकिस्तानी सेना मना रही है। बावजूद इसके पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, आतंकियों को कवर देने की हिमाकत कर रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की जुबान लड़खड़ाने लगी। आतंकवाद के जितने मॉड्यूल हैं, उनकी पाकिस्तान में गहरी पैठ है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधित संगठनों की पाकिस्तान में राजनीतिक संगठन है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी को अमेरिका ने भी ग्लोबल आतंकी घोषित कर रखा है, लेकिन वो पाकिस्तान में एक राजनीतिक पार्टी का महासचिव है। कसूरी को पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग पार्टी ने बड़ा पद दे रखा है। आतंकियों की जड़ें पाकिस्तानी सरकार, सेना और सिस्टम में जुड़ी हुई हैं और यहीं से कश्मीर के खिलाफ पाकिस्तान अपना टेरर एजेंडा आगे बढ़ाता है। दुनिया का सबसे बुलंद ऊंचा ब्रिज रेलवे का बनाया गया है चिनाब वैली में, तो किसको फायदा होगा उसका जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को फायदा होगा। पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि इन लोगों को कोई फायदा पहुंचे। G20 से किसको फायदा हुआ है? कश्मीर को फायदा हुआ है, क्योंकि कश्मीर का इंटरनेशनल प्रोफाइल जो है वो बड़ा है। वो उसका डायरेक्ट फायदा जो है कश्मीर को हुआ है। अगर कश्मीर में G20 ना होती तो G20 कहीं और होती, लेकिन कश्मीर में रखने से G20 का सेशन, मोदी जी ने कश्मीर को एक इंटरनेशनल लेवल पे उसको एक रिकग्नाइज करवाया है। और फिर टूरिज्म के ऊपर जो G20 के सेशन थे वहां पे हुए। पॉलिटिकल पार्टी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भी चलाता है। ऑपरेशन सिंदूर में तलहा सईद का काम तमाम हो गया या फिर जिहादी जनरल ने उसे सीक्रेट बंकर में भेज दिया है, ये सच भी पाकिस्तान छिपा रहा है। मगर पाकिस्तान में जिस तरह भारत आतंकियों का सफाया कर रहा है, उससे पाकिस्तान में सीज फायर के बाद भी डर पसरा हुआ है। टीम न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।